कहा जाता है कि इस संसार में रावण से बड़ा शिव भक्त कोई दूसरा नहीं हुआ। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा तप किया जो किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि भारत में एक जगह ऐसी है जहां रावण के आराध्य देव यानी भगवान शिव से पहले रावण की पूजा की जाती है, तो शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन यह सच है। इस अद्भुत और अद्वितीय धाम को कमलनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है, जो झीलों की नगरी उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर झाड़ोल तहसील में आवारगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। पुराणों के अनुसार इस अनोखे धाम की स्थापना स्वयं लंकापति रावण ने की थी। कहते हैं किसी स्थान पर रावण ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था। तब रावण की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि शंकर जी से पहले अगर रावण की पूजा नहीं की जाए तो सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या की। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने भोलेनाथ से लंका चलने का वरदान मांग लिया तो भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में उसके साथ जाने को तैयार हो गए। लेकिन महादेव ने शर्त रखी कि अगर लंका पहुंचने से पहले तुमने शिवलिंग को धरती पर कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। चूंकि कैलाश पर्वत से लंका का रास्ता काफी लंबा था और रास्ते में रावण को थकान महसूस हुई तो वो आराम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया और ना चाहते हुए भी उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। आराम करने के बाद रावण ने शिवलिंग को उठाना चाहा, लेकिन वह टस से मस न हुआ। तब रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ और पश्चाताप करने के लिए वह उसी जगह पर फिर से तपस्या करने लगा। वो दिन में एक बार भगवान शिव का 100 कमल के फूलों के साथ पूजन करता था। ऐसा करते करते रावण को 12.5 साल बीत गए। जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि रावण की तपस्या सफल होने वाली है तो उन्होंने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए पूजा के वक्त एक कमल का फूल कम कर दिया। बाद में जब रावण ने देखा कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक फूल कम पड़ रहा है और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है तो उसने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। रावण की इस भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान स्वरूप उसकी नाभि में अमृत कुंड की स्थापना कर, साथ ही कहा कि यह स्थान अब से कमलनाथ महादेव के नाम से जाना जाएगा। तो मित्रों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए और इस कथा को महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं और पुण्य कमाएं। महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। हर हर महादेव।